वाह रुचि, अगर आज ये फंक्शन ना होता तो हम दोनों एक दूसरे से मिल ही ना पाते। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये फंक्शन हुआ और हम दोनों को मिलने का मौका मिल गया। कहाँ ही रोज रोज कॉलेज में कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम सब पुराने दोस्त फिर से इकट्ठा हो सकें। मुझे भी बेहद खुशी हुई तुमसे मिलकर। पुराने दोस्तों से वाकई में मिलना कहाँ हो पाता है। कहने को तो हम दोनों एक ही शहर में हैं, पर देखो ना, इतने काम रहते हैं घर में, ससुराल में हैं हम दोनों, इतने सारे काम रहते हैं, इतना सारा सब कुछ देखना संभालना पड़ता है कि शहर की ओर आना ही नहीं होता। कभी दोस्तों से मिलने की तो बारी ही नहीं आती। हाँ यार, वही सास ननद का झंझट, वही सास ननद की बातें। मैं तो तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। आज़ादी से जीना चाहती हूँ, खुलकर जीना चाहती हूँ। मैं ऐसी जिंदगी चाहती हूँ जिसमें खूब सारा पैसा हो, रुपए हो, धन दौलत हो और कोई कुछ बोलने वाला ना हो। ढेर सारी आज़ादी ही आज़ादी हो, कोई मुझे रोकने टोकने वाला ना हो। पर क्या करूँ, ऐसी जिंदगी तो मुझे सिर्फ सपनों में ही मिल सकती है। मेरा तो ये मानना है कि परिवार में प्रेम होना चाहिए, भले ही परिवार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। परिवार अगर रहेगा साथ में तब अच्छी बात है। अकेले रहने वाले भी कहाँ ही सुखी रहते हैं, भले ही रुपए पैसा हो, सब कुछ हो, पर कभी कभी इंसान आपस में एक दूसरे के साथ ही खुश नहीं होता। जब इंसान पैसों के पीछे इतना भागता है कि वो अपने परिवार को ही भूल जाता है, तब भी इंसान सुखी नहीं रह पाता। जीवन की जरूरत ना रुपए पैसा ही होता है, चाहे जितना ही प्रेम भरा क्यों ना हो। अगर रुपए पैसे की कमी होगी ना तो जिंदगी दुश्वार हो जाती है। इसलिए मैं भी उन्हीं में से हूँ जो पैसों के पीछे भागते हैं। और मेरा मानना है कि दुनिया में हर किसी को पैसों के पीछे ही भागना चाहिए। आखिर इंसान के जीवन यापन का जरिया है पैसा। पैसा ना हो तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा। पैसा सिर्फ इंसान की जरूरतें ही पूरी कर सकता है, उसकी भावनाएं नहीं। भावनाओं के लिए प्रेम का होना जरूरी है। रुपए पैसे से दुनिया में हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। किसी के मन की भावनाएं, किसी का प्रेम, ये पैसा देकर नहीं खरीदा जा सकता। मन में भावनाएं तो तभी आएंगी ना जब कोई किसी से सच्चा प्रेम करेगा। मेरे हिसाब से तो सच्चा प्रेम ही बड़ा होता है। रुपए पैसा धन दौलत वो सब सिर्फ कहने की बात है। कुछ समय किसी के पास है तो सुख ही सुख है, वरना पैसा रख कर भी इंसान दुखी ही रहता है। ओहो, मुझे लगा था कि तुम्हारी सोच इतने सालों में कुछ तो बदली होगी, पर मुझे अब पता चल गया तुम्हारी सोच कभी नहीं बदल सकती। मैंने तो सुना है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से करवाई है। मैंने तो सोचा था कि तब तो तुम्हारी जिंदगी आराम में कट रही होगी, पर अब तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम तब पर भी दुखी ही हो। मेरी तरह अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें किसी भिखारी के साथ किया हो रहता ना तो मेरी तरह रो रही होती, घर के काम करती, सास ननद के ताने सुनती और ऊपर से तब भी उसी परिवार में रहती अगर तुम्हारा पति परिवार भक्त वाला निकलता तो। मैंने तुमसे कहा ना, रुपया पैसा धन दौलत ही बड़ी चीज नहीं होती। इंसान की मन की भावनाएं, प्रेम, ये बड़ा होता है। मेरी सोच तुमसे अलग है, हमेशा से थी और आज भी है। आज भी मैं प्रेम को ज्यादा महत्व देती हूँ पैसों की तुलना में। हाँ, भले ही मेरे पति बड़े बिजनेसमैन हो, पर मैंने तुमसे कहा ना, पैसों से दुनिया में हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। इंसान के मन का प्रेम, खुशियाँ, ये सब कुछ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारी सोच कभी नहीं बदल सकती। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हारी जिंदगी बना ही दी है ना। एक बड़े बिजनेसमैन से तुम्हारी शादी करवा दी है तो तुम्हारे पास पैसों की कमी ही कहाँ होगी। जो जिसके पास नहीं रहता ना उसे वही अच्छा लगता है। मुझे तो भाई रुपए पैसा शुरू से पसंद था। हाँ, ये अलग बात है कि मेरी जिंदगी में कभी रुपए पैसा आया ही नहीं। पहले मैं खुद गरीब थी, फिर मेरी शादी हो गई एक भिखारी से, उसके पास और गरीबी है। जिंदगी भर यही सुनती आ रही हूँ, ये अभी नहीं ले सकते, ये तभी नहीं ले सकते, ये 2-3 महीने बात कर लेंगे। रुको जरा, देखो तो किसका फोन आ रहा है। हेलो 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 हेलो। हाँ प्रिया, मैं बात कर रहा हूँ। यार तुम फंक्शन पर चली गई, तुम खाना वाना खाकर निकली थी ना। पार्लर जाने के लिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, वो पैसे कम तो नहीं पड़े ना? अगर कम पड़े हो तो बताना, अगली बार से मैं और ही दे दिया करूँगा। तुमने खाना वाना तो खा लिया ना? फ्री हो जाना तो मुझे कॉल करना, मैं खुद आऊँगा तुम्हें बाइक से ले चलनी। ठीक है? किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे बताना। अच्छा प्रिया? जो भी दिक्कत है ना वो तुम दूर नहीं कर सकते। तुम्हारे पास निकलता ही क्या है? पार्लर जाने के लिए मुझे तुमने सिर्फ 5,000 रुपए दिए, बस। शॉपिंग करने के लिए बोलती हो तो तुम्हारे पास पैसे नहीं निकलते। तुम्हारे पास देने के लिए मुझे कभी भी पैसे नहीं निकलते। फोन ही मत किया करो मुझे तुम, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ खुद, समझे? बहुत दिखावा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मुझे सब पता है। बड़े आए, रखो फोन। इस आदमी की ना आवाज सुनकर ही मुझे नफरत होती है कभी कभी तो।
हाँ नहीं तो जब भी इसके जेब में हाथ डालो ना कुछ नहीं मिलता, चाहे जितना भी इससे मांग लो। 10,000 5,000 से ज्यादा तो कभी निकलता ही नहीं। इतने ही कम पैसों वाला था, पता नहीं क्या करने इसने जाकर शादी कर ली। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तनख्वाह में से वो कुछ तो तुम्हें दे रहे हैं ना। 10-15 हजार रुपए किसी गरीब इंसान के लिए देना बहुत कठिन होता है, तब पर भी तुम्हारी खुशियों के लिए वो इतना खर्चा कर रहे हैं। हर पल फोन करके तुम्हारा हालचाल लेते हैं, तुम्हें इतना चाहते हैं वो, तब पर भी तुम दुखी ही हो। मुझे देखो, इस फंक्शन में आए हुए मुझे कितना घंटा हो गया, पर अभी तक मेरे पति ने कभी मुझे एक भी कॉल की है। तुम्हें पता है मैं घर पर भी रहती हूँ ना, तो मैं और वो ऐसे रहते हैं जैसे हम दो अजनबी हो, हमारा एक दूसरे से ही कोई वास्ता ना हो। दिन रात पैसों के पीछे भागते रहते हैं, कभी मुझ पर ध्यान नहीं देते। पता नहीं कैसी औरत हो तुम। मैं तो तुम्हारी जगह हूँ तो साथ दूं अपने पति का। हाँ, जिन दुनिया में पैसे कमाना सबसे बड़ी बात होती है, प्रेम का क्या है? पैसा रहेगा तो बुढ़ापे में सब कुछ कर लेंगे। अभी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी जरूरत है सिर्फ इतना कि हम मेहनत करें और पैसे कमाएं। तुम्हें कैसे समझाऊं प्रिया, तुम्हारा इस तरीके से पैसों के पीछे भागना अच्छी बात नहीं है। कितना दुख होता होगा तुम्हारे पति को तुम्हारी ऐसी हरकतों से। वो बेचारे, उनकी सैलरी ही है 25 रुपए महीना, तब पर भी 15,000 रुपए तुम्हें कभी पार्लर के, 10,000 कभी शॉपिंग के। तुम कभी सोचती भी नहीं कि जब उनकी सैलरी ही इतनी है तो ये एक्स्ट्रा पैसे वो कहाँ से कैसे लाते होंगे, कितनी मेहनत करते होंगे, ऊपर से वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। काश ऐसा प्यार करने वाला पति मुझे मिला होता। मुझे तो मेरा पति हमेशा हमेशा वो बाहर बाहर ही रहते हैं, हमेशा अपने काम पर रहते हैं। तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम कहीं किटी पार्टी में न जाओ, कहीं ये करने न जाओ, कहीं घूमने फिरने न जाओ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी सहेलियां तुमसे खर्चा बहुत करवाती हैं। हमें अपने हाथ रोक कर खर्चा करना चाहिए। बस हमें ये सोचना चाहिए कि महीना हमारा इतने से पैसों में गुजारा हो जाए। देखो, हमें कुछ बचत भी करनी चाहिए। आगे चलकर भविष्य में हमारी बचत ही हमारे काम आती है। मैं तो बस तुम्हें यही सिखाना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी सहेलियों से अलग हो जाओ। मेरा ऐसा बिल्कुल भी कोई भी इरादा नहीं है। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ तुम्हें। तुम आदमी ही बेकार हो। एक तो वैसे भी तुम कुछ कमा नहीं पाते, ऊपर से तुम चाहते हो मैं अपने खर्चे भी बंद कर दूं। आखिर शादी किस लिए की थी तुमने? हाँ, मेरे खर्चों पर लगाम लगाने के लिए। जब तुम्हारी कुव्वत नहीं थी मेरे खर्चे उठाने की, तब तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों की मेरी जिंदगी बर्बाद? इससे अच्छा तो मैं अपने पापा के घर पर दी थी। कम से कम वहाँ मुझे अच्छा खाने, अच्छे पहनने के लिए पैसे तो मिलते थे। तुम्हारे साथ तो जब से मेरी शादी होकर आई है ना, दिन रात हर चीज के लिए तरस ही रही हूँ मैं। कभी ये चीज के लिए तरसो, कभी वो चीज के लिए तरसो। जो भी तुमसे मांगो, आज तक तुम कभी कुछ दे पाए हो मुझे? ये झूठे प्रेम का दिखावा करना ना बंद कर दो। मुझे तुम्हारी फिक्र है, ये सब दिखाना बंद कर दो। कितनी फिक्र है ना मुझे, जानती हूँ मैं तुम्हें अच्छे से। मुझे नहीं पता कि तुम कब समझोगी। मैं तुमसे वाकई में बहुत बहुत प्यार करता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे भविष्य के बारे में भी सोचो। घर के खर्चे यूं नहीं चलते। हवाओं में पार्टियां करके हम अपने दिन नहीं गुजार सकते। हमें ये बात स्वीकार करनी होगी कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जहाँ पर खर्चे हमारी कमाई से ज़्यादा होते हैं। अगर हम बचत करना नहीं सीखेंगे, कल को कोई इमरजेंसी पड़ी तो घर में माँ है, अभी एक बहन भी है जिसकी शादी करवानी है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं बस बचत करने के बारे में कह रहा हूँ। जब से शादी होकर आई है यही सुनती आई हूँ, बचत करते हैं बचत करते हैं। इससे अच्छा तो वो रुचि का पति है, दिन रात पैसे दे दिया करता है उससे, भले ही उससे कोई मतलब रखे या नहीं। भगवान ने पता नहीं क्यों मुझे ऐसा पति नहीं दिया। मुझे पति दिया जो 24 घंटा मेरे सर पर सवार रहे, हरदम मुझे चिल्लाता रहे कि बचत करो, ये ना खर्च करो, वो ना खर्च करो, और झूठे प्रेम का दिखावा करे। सुबह खाना खा लिया तुमने, शाम को खाना खा लिया तुमने, बस यही आता है ऐसे करना। खाना मैं खा लूंगी, पैसे दे सकते हो मुझे? मुझे पैसे चाहिए, पैसों से ही केयर होती है मेरी। दे सकते हो तुम, और नहीं दे सकते तो आइंदा से मुझसे ये प्यार का झूठा दिखावा करने की ना कोई कोशिश मत करना। मैं सब जानती हूँ, सारी सच्चाई का पता है मुझे। मानता हूँ कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। मानता हूँ कि तुम्हारी ज़रूरतों के हिसाब से मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे मैंने एक्स्ट्रा काम करना भी शुरू कर दिया है, पार्ट टाइम भी जॉब शुरू कर दिया है। बस सोने भर को ही घर में आता हूँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ। पर प्लीज़, जब तक मैं नहीं कर सकता ना, तब तक थोड़ा तो एडजस्ट कर लो प्लीज़ मेरे लिए। अच्छा चलो छोड़, जाने दो। तुम्हें पार्टी में जाना है ना, तुम 10,000 मांग रही थी, आज मैं सिर्फ 5,000 ही तुम्हें दे सकता हूँ। इसी में काम चला लो। पर प्लीज़ गुस्सा मत करो। चलो चलकर खाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मुझे नहीं खाना, और आइंदा मुझसे झूठा खाना खाने की और मेरी फिक्र करने की ना दिखावा करना बंद कर दो। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तुम आदमी ही बेकार हो, निकम्मे नालायक कहीं के।
ये क्या हरकत है? ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? हाँ, ये सलीका सिखाकर भेजा है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? ऐसे बात करते हैं अपने पति से? तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है? मुझे कोई तमीज नहीं है, आपको तो तमीज है। पति पत्नी के बीच में आकर बोलने की, टपक टपक कर रही है। हाँ, नहीं तो सास है तो ये नहीं कि एक किनारे अपना पड़ी रहे, जब देखो तब। एक तो ये घर ऐसा है, एक कमरे में बोलो 10 कमरे तक सुनाई देता है, और ऊपर से ये बुढ़िया दिन रात मेरे सर पर ही मंडराती रहती है। प्रिया, माँ है मेरी, कैसे बात कर रही हो उनसे? मैं तुम दोनों से बात ही क्यों कर रही हूँ? बेकार है बात करना तुम दोनों से। हाँ हाँ, चली जा फिर। तुझसे बात करने का परेशानी कौन हो जा रहा है? मेरे जैसा हीरे जैसा बेटा तुझे दे दिया, तेरी शादी करवा दी। मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, तो जैसी लड़की के साथ उसकी शादी हो गई। हाँ, नहीं तो मेरे लाल, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई बेटा इस लड़की से शादी करके। तुझसे मैं कहती ना थी कि लड़की घमंडी लगती है, पर तूने मेरी बात ही नहीं मानी। आखिर इससे शादी करके तूने अपने लाइफ को खराब कर ही लिया ना। अब तो इसकी जरूरतों को पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करेगा। अपनी सेहत का ख्याल करना तूने बिल्कुल छोड़ दिया है बेटा। तू चाहे जितना भी पैसे दे देगा ना इसे, ये वो औरत है कि इसके पैसे की ख्वाहिश ना कभी पूरी नहीं होगी। मैं क्या करूँ माँ, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि बस वो खुश रहे। रात के 1 बज गए, ये अभी तक घर ही नहीं आए। कहाँ रह गए? हे भगवान, ये तो मेरा फोन भी नहीं उठाते। मैं सोचूं भी तो क्या सोचूं, कहूं भी तो किससे कहूं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता कब ये कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इतने इससे ज्यादा मतलब तो लोग अपने घर के किराएदारों से रखते हैं, जितना हम पति पत्नी आपस में एक दूसरे से रखते हैं। ला 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 ला। अरे आ गए आप? चलिए ना, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। चलिए साथ में खाना खाते हैं। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, कब से बैठकर आपका इंतजार कर रही थी। आज तो मैंने ठान ही लिया था, भले ही आप सुबह 3 बजे आए, लेकिन मैं खाना तो आपके साथ ही खाऊंगी। मैंने आपको एक बार कॉल भी किया था, पर आपने पिक नहीं किया। पर मैंने सोचा कि कहीं मीटिंग में बिजी होंगे। हाँ, तो ऑब्वियसली मीटिंग में ही होऊंगा ना। मेरे पास तुम्हारी तरफ फालतू टाइम नहीं है कि मैं लोगों को कॉल करता या उनके फोन पिक करता फिरूं। और हाँ, खाना वाना खाने की मुझे कोई भूख नहीं है। मैं बाहर से खाकर आया हूँ, ऑफिस में मीटिंग थी तो मैंने बाहर ही खाना खा लिया है। मुझे भूख नहीं है, तुम खावा लो, मुझे नहीं खाना। अच्छा रुकिए, सुनिए ना, एक और बात है। वो आपको याद है कि कल कौन सा दिन है? कल कौन सी तारीख है? अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। कल है 7 जून। हाँ हाँ, और संडे है, पर फिर भी मेरी ना बहुत सारी मीटिंग्स है कल। हाँ, 4-5 मीटिंग है, तुमने सही याद दिलाया। मैं आज रात को ही बैठकर सबकी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, सारे क्लाइंट्स को फोन कर देता हूँ। अच्छा याद दिलाया तुमने। कल के दिन एक और चीज भी है जो शायद आप भूल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देती हूँ। हाँ, जल्दी बोलो। क्या कोई और मीटिंग है क्या मेरी जो मैं भूल रहा हूँ? तुम्हें कुछ पता है क्या? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, मुझे लगा कि आपको याद होगी शायद, पर चलिए कोई बात नहीं, मैंने ही आपको बता दिया। अब बताइए अच्छा है ना? कल हम कहाँ घूमने जाएं, कहाँ एंजॉय करें? तुम भी ना ये छोटे बच्चों वाली बात करती हो, वो निब्बा निब्बी वाली कि शादी हुई है अब चलो वो मनाएंगे एनिवर्सरी। एक साल मना ली ना एनिवर्सरी, हर साल मनाना जरूरी है क्या? एनिवर्सरी मनाना छोड़ो, मैच्योर लोगों की तरह बातें करूं। हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करने चाहिए। कल के दिन में मेरी 5-6 मीटिंग्स हैं, मैं जरा भी फ्री नहीं हूँ। और अब मुझे रात को जल्दी सोना होगा जिससे मैं सुबह जल्दी उठकर अपना काम कर सकूं। मैं जा रहा हूँ सोने, बाय। ना तो मेरे साथ कोई त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, ना तो मेरे साथ अब बर्थडे और एनिवर्सरी मनाना भी बंद कर दिया इन्होंने। बोलचाल तो इस घर में मेरी इनके साथ रहते हुए भी नहीं होती। कभी कभार ही हम आपस में बात करते हैं जब कोई जरूरी काम होता है, वरना ये 2-3 बजे तक आते हैं, तब तक मैं सो जाती हूँ। आज तो मैंने ठान लिया था कि मैं इनसे मुलाकात करके रहूंगी, और ऐसे में भी सिर्फ 10 मिनट की बात हुई हमारी, और उसमें भी इन्होंने मुझे बेकार बता दिया। तुम प्रीमेच्योर हो, तुम बच्चों जैसी बातें करती हो। अरे अपनी एनिवर्सरी बनाना, ये सब तो खुशियां सेलिब्रेट करने वाली बात होती है जो जिंदगी भर इंसान को याद रहती है। ये कोई बच्चों वाली बातें नहीं है। पर मैंने क्या ही कहूँ, इन्हें तो सिर्फ पैसा कमाने की होड़ है। इसीलिए तो मैं प्रिया को समझा रही थी कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज मेरे पास धन दौलत किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर जो कमी है ना, उसे मैं पैसा देकर भी नहीं खरीद सकती। इस होटल में बॉस की मीटिंग ना होती ना तो मैं तुम्हें लेकर यहाँ कभी नहीं आता। अब इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो? जल्दी जल्दी चलो ना। चल तो रही हूँ, पैरों से ही तो चलूंगी ना, क्या करूँ मैं? एक तो वैसे भी ये तुम्हारा बहन जी वाला लुक देख देख कर परेशान हो गया हूं मैं। कितना भी बड़ा कोई फंक्शन रहे,
जब देखो तब यही 5 मीटर की साड़ी लपेट कर चली आती हो, हर जगह मेरी नाक कटा देती हो तुम। तुमसे तो मैं तंग आ चुका हूँ, वाकई में बता रहा हूँ। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है तुम्हें देख देख कर। मन करता है कि तुम्हें घर से ही निकाल दूं, पर क्या करूं, मजबूरी है मेरी। हाय रुचि, कैसी हो तुम? और यहाँ इतनी बड़ी पार्टी में, वाह। हाय प्रिया, मैं इनके साथ आई थी, इनके बॉस की पार्टी थी, बस यहीं पर आई हुई थी इनके साथ। प्रिया, ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरे साथ में पढ़ने वाली मेरी कॉलेज फ्रेंड है प्रिया। हाय जीजू, आप तो काफी हैंडसम है। बिजनेसमैन होने के साथ साथ आपने खुद को काफी मेंटेन किया हुआ है, मानना पड़ेगा। पहनावा ओढ़ावा से लेकर हर चीज एकदम ईवन है आप। थैंक यू साली साहिबा, आपको मैं पसंद आया। वैसे आप भी कम खूबसूरत नहीं है, इस पार्टी में तो लाने लायक आप ही हैं। इतनी बढ़िया वेस्टर्न ड्रेस पहन कर आई हैं आप। ये नहीं कि फंक्शन कोई भी हो, बस ये 5 मीटर की साड़ी लपेट लो। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि जिंदगी को खुल के जीना चाहिए। कभी कभी हमें अपना पहनावा ओढ़ावा भी बदलना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए। हाँ, और मैं भी, इसीलिए तो मैं बड़े बड़े लोगों से अपना परिचय बनाता हूँ। बॉस के यहाँ पार्टी में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि और बड़े बड़े बिजनेस वाले लोगों से मेरी बातचीत हो। मैं चाहता हूँ कि अपने बिजनेस को मैं और ऊंचाइयों पर ले जाऊं। एक दिन मेरा कोई बॉस ना रहे, मैं खुद का बॉस बनूं। मेरी भी सोच यही है, जब तक जिंदगी है मेहनत करो और पैसे कमाओ। जितना ज्यादा पैसे होंगे ना, जिंदगी में उतना ज्यादा आराम होगा। प्रिया, चलो घर चलो, समय हो गया है, बहुत देर हो रही है। देख नहीं रहे हो कि मैं अभी किसी से इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ? चुपचाप से खड़े रहो यहाँ पर। तो साली साहिबा, आप इधर के बार में घूमने गई थी क्या? मैं चलिए यहाँ का बार दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है होटल में। चलिए ना, मैं आपको और पूरा होटल घुमा देता हूँ। यहाँ पर सब मुझे जानते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। हाँ ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं, बिल्कुल चलिए ना। आई एम सॉरी, माफ करिएगा मुझे, पर मैं क्या करूं, मेरे हस्बैंड कुछ इसी तरह के हैं। वो आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी पार्टी में यहाँ आकर आप अकेले खड़ी हैं। जाहिर सी बात है, मेरी तरह आपका भी मूड नहीं था यहाँ आने का, लेकिन जैसे मैं आया हूँ अपनी वाइफ की वजह से, वैसे आप भी आई हैं अपने हस्बैंड की वजह से। मैं समझ सकता हूँ, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना, बड़े बड़े लोगों से मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बस अपने घर में खुश रहना चाहती हूँ। मैं जिंदगी से जो चाहती थी ना, वो मुझे कभी नहीं मिला। लोगों को लगता है कि पैसे में ही सब कुछ है, सारी ताकत है। मेरे हस्बैंड को भी यही लगता है। दिन रात मेहनत करते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोचते रहते हैं, पर हमारे रिश्ते के बारे में कभी नहीं सोचते। आपकी जैसी ही कुछ कुछ हालत मेरी भी है। मेरी वाइफ जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है, सिवाय एक अच्छी बीवी बनने के। शायद मुझे आपसे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, पर मैं क्या करूं, दिन रात दुखी रहती हूँ ना। कोई दोस्त भी नहीं है जिससे कहकर अपने दिल का भार हल्का कर सकूं। कोई बात नहीं, आप मुझसे कह सकती हैं। कहते हैं कि जब दर्द एक जैसा हो तो दवा भी एक ही जैसी होती है। अगर हम एक दूसरे से बातें करेंगे तो हो सकता है हमारा दर्द कम हो जाए, और फिर आप मुझे अपना दोस्त ही समझिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बिल्कुल सही बात है। एक बिजनेस तो मैं अपना ये भी खोलना चाहता हूँ, पार्लर का भी बिजनेस चलाना चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, मैं उस बिजनेस में आपको पार्टनर बनाऊंगा, बिल्कुल। वाह, ये तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। देखिएगा, आपके बिजनेस को मैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दूंगी। हाँ। आपको नहीं लगता अब ये दोनों हरदम मिलते हैं एक दूसरे से, हरदम बातें करते हैं? कुछ ज्यादा ही अच्छी दोस्ती हो गई है इन दोनों में, है कि नहीं? हाँ, उनके विचार भी तो एक जैसे हैं। ज्यादा पैसा कमाने की चाहत मेरे पति के अंदर भी है, और प्रिया के अंदर तो शुरू से थी। किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो। भैया भैया, मैं अर्पिता बोल रही हूँ। भैया, मम्मी के अचानक से बहुत तेज बुखार चढ़ गया है, बहुत शरीर में उनके दर्द हो रहा है। भैया, भाभी को लेकर जल्दी चले आओ ना घर। हाँ हाँ बहन, तू माँ का ख्याल रख, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। प्रिया प्रिया प्रिया, मेरी बात सुनो। प्रिया प्रिया, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, अचानक से उनको बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। प्रिया चलो ना, घर चलते हैं। प्रिया, अर्पिता का फोन आया था, बहुत घबराई हुई सी है वो। चलो ना प्रिया, घर चलते हैं। ओहो,
जैसे कहीं बाहर निकलो ना तुम्हारी अम्मा को जरूर कुछ ना कुछ हो जाता है। अब उन्हें अपनी सेवा से याद आई है, सोच रही है यहाँ घूमना फिरना छोड़कर मैं चलूं उनके पांव दबाऊं। मैं अच्छे से समझ रही हूँ उनको कुछ नहीं हुआ है, वो बस ऐसे झूठे ही चिल्ला रही हैं। हाँ नहीं तो मैं यहाँ आने के बाद कहीं नहीं जाने वाली। यहाँ समुद्र का किनारा, बीच, ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर वैसे भी जीजा जी के साथ अपने बिजनेस सेट करने के बारे में भी हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ से नहीं जाने वाली, तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ। अरे प्रिया, ये क्या बातें कर रही हो? प्रिया, तुम्हें अभी अपनी सास की सेवा करने जाना चाहिए, वो बीमार है। बीच तुम फिर कभी घूम लेना। और ये कहाँ चले जा रहे हैं? तुम इन्हें जब भी बुलाओगी ये चले आएंगे। मैंने बोल दिया ना मुझे नहीं जाना, तो मतलब मुझे नहीं जाना। अब तुम जाओ, जाकर अपनी अम्मा की देखरेख करो। हाँ नहीं तो यहाँ मैं आई हूँ मुंबई के बीच देखने, तुम्हारी अम्मा की सेवा करने के लिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। चलिए जीजा जी, आप मुझे बता रहे थे ना कि हम अपना पार्लर कहाँ कहाँ खोलेंगे, चलिए हम प्लान डिस्कस करते हैं। मैं चलता हूँ, माँ की तबीयत बहुत खराब है, माफ करिएगा, वरना मैं आपसे थोड़ी देर बातें कर सकता, पर अब आपको यहाँ अकेले ही रहना होगा। मैं चलता हूँ। नहीं, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं घर चलकर माँ जी की देखभाल करना चाहती हूँ। मेरे ही कौन है? मेरा मायका यहाँ से कोसों दूर है और ससुराल में कोई है ही नहीं। कम से कम वहाँ रहूंगी तो आपकी माँ मुझसे कुछ बात तो करेंगी। यहाँ आप देख ही रहे हैं, इसी तरह मूर्ति बनी खड़ी रहूंगी, कोई फायदा नहीं है इसका। इससे अच्छा चलिए ना आपके घर चलती हूँ, आपकी माँ से ही थोड़ी बातें हो जाएंगी। ये तो बेहद खुशी की बात है, बिल्कुल चलिए आप मेरे साथ। पर शेखर जी को जरा फोन कर दीजिए या बता दीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, वो मेरा इतना भी ख्याल नहीं रखते। मैं यहाँ रहूं या कहीं और चली जाऊं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं घर पर भी रहूं या ना रहूं, या हो सकता है अगर मुझे मरे हुए 2-3 दिन भी हो जाए ना, तब पर भी वो मेरा हाल चाल लेने नहीं आएंगे। मैं उनके बारे में अच्छे से जान चुकी हूँ। माँ जी, डॉक्टर की दी हुई दवाइयों से देखिए आपको काफी फायदा हो गया शाम तक। माँ जी, अब मैं घर चलती हूँ। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, पहले की तरह चलने फिरने लगेंगी। बस अपने दिमाग से बेकार के विचार निकालना बंद कर दीजिए और छोड़ दीजिए बेकार के विचार। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए। मैं चलती हूँ, वैसे भी अब रात होने वाली है, मेरा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। बेटा तू बहुत अच्छी है, तेरी वजह से आज मुझे काफी आराम मिल गया। मेरी खुद की बहू ने तो यहाँ आई नहीं, मेरी बेटी अभी छोटी है, जितना देखभाल वो कर सकती है उतना देखभाल उसने की है मेरी। पर बेटा तुमने गैर होते हुए भी मेरी बहुत देखभाल की, इतना तो सिर्फ अपनी बेटी ही कर सकती है। वाकई में किस्मत वाले होंगे वो लोग जहाँ तुम बहू बनकर गई हो। माँ जी, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा ना तो सारी कठिनाइयों को पार कर लूंगी। मैं चलती हूँ माँ जी, फिर मौका लगा तो फिर आपसे मिलने आऊंगी। बेटा अर्जुन, बुरा मत मानना, पर साफ साफ कह रही हूँ, प्रिया जैसी लड़की के साथ तू अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता पाएगा बेटा। तुझे जिंदगी बिताने के लिए कोई अपनी जैसी लड़की चाहिए, जैसे ये लड़की है रुचि। बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बिल्कुल तेरे नेचर की है बेटा। मैं तुझसे क्या कहूँ बेटा, जिंदगी ऐसे ही रो धोकर बिताई नहीं जाती, जिंदगी में खुशियाँ होना बहुत जरूरी है। तू मेरी बात समझ रहा है ना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं सब समझ रहा हूँ माँ, पर आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। प्रिया मेरी पत्नी है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ माँ। मैं मानता हूँ कि अभी उसकी आदतें थोड़ा बिगड़ी हुई हैं, धीरे धीरे सुधर जाएगी वो। वही आपकी बहू है माँ, और आप जो सोच रही हो ना वो कभी नहीं हो सकता। रुचि का अपना परिवार है, रुचि भी अपने पति से बहुत प्यार करती है माँ, और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। और हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं माँ। वो मेरे घर आई थी, आपकी सेवा की उसने सिर्फ दोस्ती में माँ, और ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ गलत नहीं समझना चाहिए माँ। माँ, मुझे भी रुचि भाभी बहुत अच्छी लगी, काश वही हमारी भाभी होती। कितनी अच्छी थी वो, कितने अच्छे से उन्होंने आपकी देखभाल की। और एक प्रिया भाभी है, उन्हें कुछ पड़ी ही नहीं है, हम सब जिए या मर जाए उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस अपने शौक, अपने महंगे महंगे गिफ्ट, अपना महंगी महंगी जगहों पर घूमना, महंगे महंगे ड्रेस की शॉपिंग करना, यही सब कुछ अच्छा लगता है। परिवार से जुड़कर रहने वाली नहीं है वो। तो बिल्कुल सही कह रही है बेटा, पर हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। अब तो सब कुछ भगवान भरोसे ही है, अगर भगवान ने चाहा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इस तरह से घुट घुट कर अपने बेटे को जिंदगी बिताते हुए नहीं देख सकती। हे भगवान, अब आप ही कुछ करिए। वो जो मेहता जी है ना, मेहता जी, उनके घर में कल पार्टी है, और मैं चाहता हूँ कि वहां तुम मेरी वाइफ की हैसियत से चलो। मैं चाहता हूँ मैं वहां तुमको सबकी अपनी वाइफ की हैसियत से मिलाऊं। क्या है ना, तुम तो जानती ही हो मेरी बीवी तो वो बहन जी टाइप है, उसे कहीं लेकर जाता हूँ तो मेरी इज्जत बनने के बजाय और घट जाती है।
ओह वाह, ये तो ग्रेट आइडिया है। मैं भी ऐसी ही बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अपना पार्लर जब खोलूँ ना तो जगह जगह से पैसों का इंतजाम हो सके। इसके लिए बड़े बड़े स्पॉन्सर से मिलना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना ज़रूरी है। और इस सब के लिए मुझे अपने हस्बैंड को साथ लेकर जाना पड़ता था और वो फटीचर जैसा, उसको जहाँ भी लेकर जाती थी ना मेरी भी इज्जत घट जाती थी। तुम्हारी बीवी बनकर चलूंगी तो 4 लोगों में मेरी इज्जत बढ़ेगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि बड़े बड़े लोगों में मेरा उठना बैठना हो, बड़े बड़े बिजनेस डील करूँ मैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम सब तरक्की करें। बस यही तो तुम्हारी और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है। हम दोनों मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जिंदगी में हमें कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। मैं तो कहती हूँ काश ये सब कुछ हकीकत में बदल सकता। काश तो मुझे अपनी बीवी की जगह हरदम मिलवा सकते लोगों से। काश ये झूठ ना होता, काश ये सच हो जाता तो कितना अच्छा होता। तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं अब तुम्हें अपनी साली नहीं अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आज मैंने अपनी बीवी को यहाँ यही कहने के लिए बुलाया है। मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। बहुत घसीट घसीट कर हमने अपनी जिंदगी बिता ली। अब मैं भी जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। क्या सच में? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो कब से ये चीज चाहती थी। तुमने मुझे प्रपोज किया शादी के लिए और मेरा जवाब हाँ में है। क्या हुआ प्रशांत जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? और हम कहीं और मिलते, कॉफी शॉप पे या किसी अच्छी जगह। हाँ, देखो अर्जुन, प्लीज बी प्रैक्टिकल, बुरा मत मानना। बस तुम्हें कुछ बताना था। मैंने और प्रिया ने, हम दोनों ने बहुत घसीट घसीट कर अपनी जिंदगी जी है। तुम तो जानते ही हो, ना ही प्रिया तुम्हें पसंद करती है और ना ही मैं रुचि को पसंद करता हूँ। हमारी शादी तो हो गई पर हम अपनी जिंदगी जी नहीं रहे थे। पर अब हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिता सकें। प्लीज, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। बस इतना समझो कि हम जब जिसे पसंद नहीं करते उसके साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। हम तुम दोनों को तलाक देना चाहते हैं। क्या प्रशांत जी, मेरी इतने समय की सेवा का, इतने समय के मेरे प्यार का आप ये सलाह दे रहे हैं? आप मुझे तलाक देना चाहते हैं? ओहो रुचि, मॉडर्न बनो थोड़ा। क्या करोगी ऐसे रिश्ते में जीकर? वैसे भी तुम कह रही थी ना पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, प्रेम बड़ी चीज है। तो तुम जाओ प्रेम ढूंढ लेना कहीं पर और पैसा मुझे मिलने दो, मेरे पास आने दो। मैं और प्रशांत जी हम दोनों बहुत मेहनती हैं। हम दोनों मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और तुम दोनों हमारे पाँव की बेड़ियां हो। हम तुम दोनों से आजाद होना चाहते हैं। इतनी सी बात समझो। इस बात छोटी सी बात को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। ठीक है प्रिया, बहुत अच्छा किया तुमने मुझे छोड़कर। वाकई में हम तुम्हारे पाँव की बेड़ियां नहीं थे, तुम हमारे पाँव की बेड़ियां हो। अच्छा किया तुमने हमें आजाद कर दिया। हाँ, और एलुमनी में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। रुचि, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे आजाद करके बहुत बड़ा तोहफा पैसे भी दे दिया है। वाकई में इस रिश्ते में घुट घुट कर जी हूँ मैं और पल पल मरी हूँ। कोई बात नहीं, सब कुछ संतोष कर लूंगी मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहता। और एलुमनी में कुछ नहीं चाहिए मुझे पता है तुम्हारी औकात ही कितनी है। वैसे भी 10-5 हजार में मेरा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ नहीं तो। और अब तो तुम जान ही रहे हो मैं किससे शादी करने जा रही हूँ। ये कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे 10-5 हजार के लिए मैं परेशान नहीं हूँ। जाओ जी लो अपनी जिंदगी उसी 10-5 हजार में। उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। मेरे इतने समय की सेवा भाव का मुझे ये सिला मिला। बेटा, मैं तुझे अभी भी यही समझाऊंगी। उन दोनों ने अपनी जिंदगी का रास्ता चुन लिया, तुम दोनों भी अपनी अपनी जिंदगी का रास्ता चुन लो। तुम दोनों की सोच एक दूसरे से मिलती है। देखो बेटा, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रही, पर जिंदगी इस तरीके से घसीट घसीट कर भी नहीं जी जाती। अच्छा हुआ कि उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम लोगों को सच्चाई का आईना दिखा दिया। वो दोनों तुम दोनों के साथ कभी थे ही नहीं बेटा। तुम लोग जबरदस्ती उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे थे। और अच्छा हुआ आज तुम लोगों को जो सपना था ना कि वो लोग तुम लोगों के साथ हैं, वो सपना खत्म हो गया। अब तुम लोग हकीकत में आ गए हो। हकीकत में देखो तुम दोनों अकेले ही खड़े हो। और बेटा, मेरे हिसाब से जब दो लोग अकेले हो, एक दूसरे के साथ हो जाए ना, तो जिंदगी आराम से कट जाती है। मैं तो तुम दोनों को यही सलाह दूंगी, आगे तुम दोनों की मर्जी। हाँ भाभी,
मैंने तो आपको पहले ही अपनी भाभी मान लिया है। आप भी इस परिवार को अपना परिवार समझ लो। भाभी, आप हम सबसे दूर मत जाओ। हम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। भाभी, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में रहो, हमारे भैया के साथ रहो। मैं भी प्रिया को बहुत प्यार करता था, पर रुचि, मैं अब ये जान गया हूँ कि प्रिया ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया और हकीकत में मैं हमेशा इस रिश्ते में अकेला ही था। अच्छा हुआ ये रिश्ता खत्म हो गया। माँ और अर्पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ क्योंकि हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मैं जानता हूँ मेरे पास प्रशांत के जितने पैसे नहीं है, पर मैं तुम्हें पूरा खुश रखने की कोशिश करूंगा। मुझे भी पैसे नहीं, प्यार चाहिए, जो मुझे प्रशांत जी से कभी नहीं मिला। हो सकता है मुझे इस घर में वो नसीब हो जाए। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। 1 साल बाद आज मैंने अर्पिता की भी शादी करवा दी। आज लग रहा है कि बाबूजी ने जो जिम्मेदारियां दी थी वो पूरी हो गई। वाकई में आज जिम्मेदारियां पूरी होने पर जो खुशी हो रही है ना, वो खुशी शायद ही कभी नसीब होती मुझे। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन सब कामों में तुमने भी मेरी बहुत मदद की। हमारे हालात कहाँ अच्छे थे, लेकिन तुमने भी कभी हार नहीं मानी। बचत करना और माँ के इलाज के लिए भी तुमने पैसे इकट्ठा किए, माँ का भी इलाज कराया। आज मैं जिंदगी में इतना खुश हूं ना, वो सब तुम्हारी वजह से। वाकई में तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना ना, भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा आशीर्वाद था मुझे। और आपसे भी जो केयर, जो देखभाल, जो प्यार मुझे मिला है ना, उसके लिए मैं जिंदगी भर तरसती रही। कभी आप मुझे बिना खाए पिए नहीं रहने देते थे, भले ही मैं काम में कितना बिजी हूँ। मेरे मुंह में लाकर खाना डाला है आपने। इतना प्यार ना कोई पति अपनी पत्नी से कर ही नहीं सकता जितना आपने मुझसे किया है। रुचि, ये जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साल भर के अंदर ही मुझे सारी गलती का अपने एहसास हो गया। ये आदमी इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर इनका सारा बिजनेस डूब गया, सब लॉस में चला गया। अब ये मुझे 2 रुपए के लिए भी तरसाते हैं। मैं इनके साथ नहीं रह सकती। ऊपर से इस आदमी को मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं 2 टाइम खाऊं या खाना ही ना खाऊं, इसे कोई नहीं पड़ी है मेरी। मैं इसके साथ नहीं रह सकती। ए जी, आप फिर से आप रुचि को तलाक दे दीजिए। हम फिर से शादी कर लेते हैं। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल कर लो अपने पति से शादी। और तुम रुचि, चलो, अब तुम्हारे घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और वैसे भी जब से तुम चली आई हो मेरी जिंदगी से, मेरा भी कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। इस औरत को कुछ आता नहीं है सिवाय पैसा उड़ाने के। साल भर से सिर्फ पार्टीज की है इसने। आज तक 1 भी रुपए की बचत की होती तो हमारे इतने बुरे दिन ना आते जैसे तुम किया करती थी। चलो रुचि, अपने घर चलो। वाह, मतलब कि आप लोगों का जब दिल किया हमें छोड़ दिया और जब दिल किया हमारी जिंदगी में वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारी जिंदगी बदल चुकी है, हमारी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। अब हमारी जिंदगी आप दोनों के ऊपर निर्भर नहीं है। आप दोनों अपनी जिंदगी जीजिए और हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, भले ही आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश ना हो। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है प्रिया, ये बात तुम्हें समझनी होगी। चलो, वक्त ने तुम्हें समझाया तो, पर मैं तुमसे कहा नहीं करता था एक दिन तुम्हें चोट लगेगी तब तुम बहुत पछताओगी, पर तब समय बीत चुका होगा। आज का समय वही है। तुम्हें चोट लगी है, तुम बहुत पछता रही हो, पर अब समय बीत चुका है। मेरी शादी जिसके साथ होनी थी हो चुकी है। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि जब मन किया इससे तलाक लिया उनसे शादी की और फिर उनसे तलाक लेकर तुमसे शादी की। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी मैं रुचि को बहुत पसंद करता हूँ और रुचि मुझे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ खुश है। तुम दोनों खुश नहीं हो तो ये तुम दोनों की परेशानी, हम दोनों की नहीं। चलो यहाँ से रुचि। भले ही रुचि मेरी जिंदगी में ना आए, पर मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता। मैं तुम्हें भी तलाक दे दूंगा। मैं अब जिंदगी भर चाहे अकेले ही रहना पड़े, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम जैसी औरत के साथ मुझे भी नहीं रहना। तुम जैसी का क्या मतलब है? मुझ जैसी तुम्हें दूसरी मिलेगी भी नहीं, पर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहना चाहती। तुम भी मेरी जिंदगी में मेरे पति की जगह कभी नहीं ले सकते। जो जगह अर्जुन की थी ना, तुम वैसे कभी नहीं बन सकते अर्जुन जैसे। इसलिए मैं भी तुम्हें तलाक दे दूंगी। मुझे किसी के जैसा बनना भी नहीं है। हम दोनों मैच्योर हैं और हम दोनों को अपनी जिंदगी अब खुशी से और आज़ादी से जीना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे से तलाक ले लें और एक दूसरे को आज़ाद कर दें। मैं भी तुम्हारे इस फैसले में सहमत हूँ। हम दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं
और अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में जीने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।